बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि हम पहले आपके साथ स्टूडेंट्स 1.2 के कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं आपके साथ, इसी तरह से हम 1.2 का एक क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें जो डिस्कस करना है वो है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, ये तो वर्ड से एडिटिव इन्वर्स के मीनिंग क्या है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि ओनली चेंज ऑफ साइन। चेंज ऑफ साइन से मीनिंग क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास -8 दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +8। अगर प्लस भी है आपके पास तो उसका क्या होगा? माइनस भी होगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये एडिटिव इन्वर्स में बेसिकली मिसाल के तौर पर अगर -1/2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +1/2। तो ये एडिटिव इन्वर्स होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अच्छा एक बात और आप याद रखेंगे, एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बेसिकली होता है क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो कन्वर्ट हो जाता है नोमिनेटर के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नंबर है 5, तो 5 की अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 1/5। क्यों? 5 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 अंडरस्टूड है कि वो मार्क नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता, तो 1/5 कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 5/7 है तो 5/7 का आपके पास क्या होगा? 7/5। क्या चीज़? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो आंसर है वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो स्टूडेंट्स हम शेयर करते हैं, हम एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 5 पे लिखा हुआ फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। अब ये हमारे पास देयर आर 6 रियल नंबर्स के क्वेश्चन है हमारे पास। तो इन रियल नंबर्स के अंदर हमें एडिटिव इन्वर्स इनका मार्क करना है और हमें क्या मार्क करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन से मेरे पास 3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स 3 का मेरे पास क्या होगा? ये 3 का क्या होगा? आपके पास 3 गिवन है, तो क्या एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -3। क्या होगा? -3 और प्लस दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आएगा? 0, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? -3। इसी तरह से -7, तो -7 का ये मैंने लिखा -7, तो -7 का मेरे पास क्या आएगा? +7, तो ये आ गया आपके पास 7, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपके पास? 0। ज़रा गौर से इस चीज़ को देखिए, -7 है तो मैंने +7, क्योंकि -7 प्लस माइनस बोथ आर द कैंसिल, दोनों कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 0। थर्ड है मेरे पास 0.3, अब मैंने लिखा है 0.3, ये आ गया 0.3, तो 0.3 तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस माइनस 0.3, तो प्लस और माइनस कैंसिल होने के बाद क्या आएगा मेरे पास? 0, ये आ गया अगेन 0। आंसर बेसिकली है क्या? -0.3। फिर है -√5/12, √5/12, तो 5/12 की जब मैं बात करूं, ये मैंने लिखा -√5/12, ये आ गया 5/12। अब 5/12 की जब मैं बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस विद इन अ ब्रैकेट √5/12, तो ये मेरे पास आ गया 0। क्यों? ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 0। नेक्स्ट है मेरे पास 9/12, ये लिखा मैंने 9/12, प्लस का है ऑफ कोर्स, तो लिहाजा इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस का 9/12, तो ये आ गया माइनस का 9/12, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 0। तो ये जितने भी आपके देख रहे हैं एडिटिव इन्वर्स में ओनली चेंज ऑफ साइन, साइन चेंज हो रही है, कैंसिलेशन के बाद 0 ही आएगा आपका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 5 शेयर किए, 6 में क्या है? 0। अच्छा, 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 0 के साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, देयर इज़ नो इफेक्ट, तो 0 + 0 = क्या आएगा? 0, ठीक है। यानी कि 0 का प्लस के साइन लगा, माइनस के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 0 + 0 लिखा है, ये ब्रैकेट में -0 लिखे, बोथ आर द सेम वे, बोथ आर करेक्ट। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किए सारे के सारे क्या? एडिटिव इन्वर्स। अब हम बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर क्या लिखा है? फर्स्ट मेरे पास 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। अब मैं इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताऊंगा तो लाजमी बात है क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल होगा तो मेरे पास 3 से 3 कैंसिल अगर मैं करूं क्या बचेगा? 1, ये आ गया 1। हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर 1 आता है और एडिटिव का 0 आता है। नेक्स्ट है -7, नंबर 2, तो मैं ये लिखा -7, तो -7 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है,
-7 मल्टीप्लाई बाई 1/-7 लिखूँ या माइनस को मैं सेंटर में लगाऊँ, तो बोथ आर द करेक्ट वे। तो ये भी कैंसिलेशन के बाद क्या बचेगा 1, क्योंकि अगर मैं -7 को -7 से कैंसिल करूँ क्या आएगा मेरे पास 1। थर्ड है मेरे पास 0.3, ये लिखा मैंने 0.3। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लिखूंगा, लाजिम बात है 1/0.3। तो 0.3 से 0.3 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 1। ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास 1। नेक्स्ट है -√5/12, तो ये आ गया -√5/12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लिकेटर्स बनाऊंगा, ऑफ कोर्स कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कन्वर्ट होगा न्यूमरेटर में, जैसे कि ऊपर सब तमाम क्वेश्चन में मैंने किया। तो -12/√5। अब यहाँ पे ज़रा अगर आप गौर करें, वही चीज़, इस 5 से 5 कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट है मेरे पास 9/12, तो 9/12 ये आ गया 9/12 मल्टीप्लाई बाई 12/9। तो लिहाजा यहाँ पे भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। क्यों, 9 से 9 कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 1। लास्ट है 0, तो 0 मल्टीप्लाई 1/0, इसका भी आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास जब आपने गौर से देखा, अच्छा बेसिकली इसकी अगर हम बात करें, लास्ट जो है हमारा, ठीक है ना, 1 जो हमने लिखा है, ये 0 से 0 कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल करें, 1 आ रहा है। हालांकि ऐसा बेसिकली रियल में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह हमेशा याद रखें, 0 से जब भी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो तमाम कुछ 0 जाता है। तो ये याद रखें, यहाँ पे 0 1/0 लिख के मैं आंसर 1 लिख रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं। उसकी वजह ये है कि याद रखें कि 0 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 1/0 पॉसिबल नहीं हो सकता। हम रूल के मुताबिक लिखते चले जा रहे हैं, बिल्कुल आपके पास सही लिख रहे हैं, लेकिन ये 0 के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है 0। तो ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता कि इसका मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स 0 का 1/0 लिखना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि 0 1/0 का मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास 1 नहीं आएगा बल्कि 0, क्योंकि 0 से जब भी आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखा स्टूडेंट्स, ये हमने आपके साथ मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स दोनों शेयर किए। तो आपको जो मेन जो पॉइंट है इसके अंदर, एडिटिव इन्वर्स में आंसर 0 आता है हमेशा कैंसिलेशन के बाद, और मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स में आंसर क्या आता है आपके पास 1। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके साथ शेयर किए। आया अगर आप समझते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स क्या हैं, ये आपके समझ में आ गए अच्छी तरह, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। अगर आप समझते हैं ये आपके लिए यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।